हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार फिर से कक्षा 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में से गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति यानी कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध करना है हमें। ठीक है, इसे आज सिद्ध करेंगे। इसके लिए मैंने चित्र बना रखा है। मैंने क्यू को केंद्र मानकर, ठीक है, उसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचा है। ठीक है, जिस पर एक बिंदु P है। यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसके बाद कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और इस पे हमारा जो दे रखा है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और क्षेत्रफल अवयव सदिश क्या दे रखा है हमारा, ठीक है, dA वेक्टर। ठीक है, अब देखेंगे इस चित्र से। देखिए तो चित्र में क्या कह रहा है, माना एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचा। जिस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है जी हमारा, ये रहा dA। क्या है, dA है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है, ये रहा E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश क्या दे रखा है, dA वेक्टर। दोनों की दिशा बाहर की ओर है। बाहर की ओर है, ये दोनों की एक तरफ है। तो थीटा का मान कितना लिया जाएगा, 0 अंश। ठीक है, अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, डी फाई ई इक्वल टू क्या दे रखा है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। मैंने अभी बताया था दोनों की दिशा एक तरफ है तो 0 अंश लिया जाएगा। डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बन गया हमारा ई डी ए। ठीक है, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया हमारा, फाई ई इक्वल टू रेखीय इंट्रिकल में क्या हो गया, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो वेक्टर वाला ये चल रहा था हमारा, फाई ई इक्वल टू रेखीय इंट्रिकल में आ गया हमारा ई डी ए। ठीक है, ई को कॉमन ले लेंगे, जो ई कॉमन ले लिया तो इंट्रिकल में क्या बच गया, डी ए।
चित्र हमारा गोल था, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने पिछली डेरिवेशन में, 4πr², ई गुणा 4πr², ठीक है। परंतु गॉस प्रमेय से क्या होती है हमारे गॉस प्रमेय, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पीछे हमारा फाई ई का मान क्या आ रहा था, वो आ रहा था फाई ई इक्वल टू ई गुणा 4πr², ठीक है। ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। इस वाले मान को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ई गुणा 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई को यहीं रहने दीजिए, इसे बटे में पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। परंतु हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता था हमारा F/Q0, ठीक है। तो E का मान यहाँ रख दीजिए, F/Q0 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r², ठीक है। इस Q0 के ऊपर गुणा कर दीजिए, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 क्यू अपॉन r², ठीक है। यही कूलम का नियम है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे। माना एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचा, जिस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या था हमारा, dA, ये रहा, ठीक है, dA है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर दोनों की दिशा कैसी थी हमारी, बाहर की ओर। अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक्स क्या होता है हमारा, d फाई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू dA वेक्टर। वेक्टर फॉर्म से चेंज करेंगे तो cos थीटा जाएगा, तो जब बाहर की ओर बिल्कुल एक समान दिशा है तो 0 अंश लिया जाएगा थीटा का मान। तो थीटा का मान मैंने 0 रखा, तो ये हो गया हमारा cos 0 का मान कितना होता है, 1 की गुणा इसमें कर दी, ठीक है। अतः संपूर्ण टोटल के लिए निकालना है, तो टोटल के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। इनसे वेक्टर फॉर्म से चेंज करके जब भी ये आता है EDA मैंने रख दिया है, ई को बाहर ले लिया है। ये जो हमारा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 4πr², ठीक है। इसी प्रकार से परंतु गॉस प्रमेय से तो क्या हो गया हमारे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया हमारा, फाई ई इक्वल टू, ये बाहर पीछे चल रहा था ये वाला, ये रहा, मैंने यहाँ से लिया है, अब इसको मैंने पुट कर दिया है इस वाले मान को यहाँ पे, तो इसको बटे भेज दिया तो ये बन गया। अभी ई आ रहा है हमारा, हमें हल का ना एफ, क्योंकि कूलम का नियम एफ बराबर होता है, परंतु हम जानते हैं कि ई बराबर होता है F/Q0। ई की जगह रख दो, ये रख दिया, इस Q0 के ऊपर गुणा कर दो, तो ये हमारा किसका नियम बन गया, कूलम का नियम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।